हम एथलीट्स कभी कभी हमारी ट्रेनिंग और हमारे टूर्नामेंट के मैचेस से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बहुत अच्छे से रिकवर करें ताकि हम 1-2 दिन बाद वापस से ट्रेनिंग पर जाकर अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। एथलेटिक रिकवरी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं न्यूट्रिशन, स्लीप और हाइड्रेशन। ये 3 चीज़ें आपकी 90% तक रिकवरी कर देती हैं। इसके बाद में ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनका यूज़ करके आप और ज़्यादा रिकवर कर सकते हो। अगर आपको स्लीप, न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन के बारे में और ज़्यादा सीखना है तो आप इस रिकवरी वाले वीडियो का पार्ट 1 देखो, उसकी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसमें मैंने स्लीप, न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन को बहुत डिटेल में समझाया है। जब आप उन प्रिंसिपल्स को यूज़ कर चुके हो उसके बाद अगर आपको और ज़्यादा रिकवरी करनी है तो उसके लिए बात करेंगे टॉप 5 वेज़ की जो कि आपको बहुत फास्ट रिकवरी करने में हेल्प करेंगे। सो लेट्स रोल द इंट्रो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली टेक्निक है आइस बाथ्स। इस टेक्निक में आप एक टब में आइस और ठंडा पानी भरकर उसमें बैठ जाते हो। कितनी देर के लिए बैठना है ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी रिकवरी चाहिए। आइस बाथ से बेसिकली होता ऐसा है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और इससे स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। इसी के साथ में बॉडी का टेम्परेचर कम होने से अगर हमें किसी चीज़ से दर्द हो रहा हो तो वो भी थोड़ा सा कम फील होता है। आइस बाथ एथलीट्स के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है रिकवर करने का, लेकिन ये चीज़ अभी भी डिबेटेबल है कि क्या आइस बाथ्स लॉन्ग रन में मतलब 5-10 साल तक रेगुलरली करने के लिए सेफ़ है या फिर नहीं। दूसरा तरीका है मसाज गन्स का यूज़ करना। एक मसाज गन हमारे मसल को एक्सटर्नली वाइब्रेट करती है। इसकी वजह से जो वाइब्रेशंस हमारे मसल्स में होते हैं उसकी वजह से फ्रेश ब्लड मसल्स की डेप्थ तक मतलब गहराइयों तक पहुंचता है और मसल्स में जो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है वो मसल्स से बाहर निकल जाता है। लेकिन देखो, ये एक अननेचुरल तरीका है और इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। ये आपकी स्लीप को रिप्लेस नहीं कर सकता। जितनी रिकवरी आपको अपनी स्लीप में मिलेगी उतनी रिकवरी आपको और किसी टेक्निक से नहीं मिलेगी। टिप नंबर 3 है एक्टिव रिकवरी। आप डायनामिक वार्म अप, एक्टिव स्ट्रेचिंग और फोम रोलिंग जैसी प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल भी कर सकते हो। एक्टिव रिकवरी में आप थोड़ा सा वार्म अप करने के बाद अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हो और इससे होता ये है कि आपके मसल्स के अंदर फ्रेश और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है और आपके मसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लैक्टिक एसिड बाहर निकल जाता है। इसके काम करने के लिए भी आपकी स्लीप, हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन का चेक में होना मतलब इन चीज़ों का पहले से ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चौथी चीज़ें होती है पेन किलर्स और दूसरी मेडिसिन। देखो, आप किसी भी अननेचुरल चीज़ से उतनी रिकवरी मिलना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जितनी रिकवरी आपको आपकी बॉडी खुद करके दे सकती है। मतलब आपकी स्लीप, आपका हाइड्रेशन और आपका न्यूट्रिशन, ये 3 चीज़ें आपकी रिकवरी में सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं। किसी भी तरह की मेडिसिन से आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा रिकवर नहीं करेगी जितनी ज़्यादा इन 3 चीज़ों से करने वाली है। नंबर 5 और ये है इलेक्ट्रॉनिक टूल्स। इनके बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगा, लेकिन कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो कि आपके मसल्स को ना ही सिर्फ वाइब्रेशंस बल्कि इलेक्ट्रिक शॉक्स से भी रिकवर करने में हेल्प करते हैं और ऐसे टूल्स का इस्तेमाल आपको जनरली नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की परमिशन के बिना तो किसी भी हालत में नहीं। राइट गाइस, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। यहाँ पर हम स्पोर्ट्स साइंस का कंटेंट डालते हैं और वो भी हिंदी में। और मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। राइट गाइस, पीस।